हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉप की सिलाई करना सीखेंगे। तो ये टॉप चैन वाला है, मतलब अच्छी डिज़ाइन है इसकी, और इस टॉप को आप घेर पे पहन सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से इसकी कटिंग देख लें ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। और यहाँ पे चैन के पास हम लोगों ने हुक लगाया है ताकि चैन पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े, और ये बनाना भी सिखाएंगे हम आपको। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने कटिंग में देखा होगा कि यहाँ पे ये छोटे से कपड़े नहीं थे, तो कपड़े को हम लोगों ने दूसरे कपड़े जोड़ के इसे सिलाई कर देना है। इसमें सिलाई कर लेने के बाद दोनों पल्लों पल्ले वो जो कटे हुए थे हम उनको जोड़ लेंगे अच्छे से। क्योंकि कपड़ा कम था इसलिए वहाँ पे कटिंग जोड़ा गया, क्योंकि नॉर्मली 1 मीटर का कपड़ा होना चाहिए, लेकिन कपड़ा था 80 सेंटीमीटर का अस्तर, इसलिए वहाँ पे घट गया था, इसलिए वहाँ पे वो जोड़ा गया दूसरा कपड़ा। अब हम लोग एक एक पल्ला को ऐसे करके जोड़ेंगे अस्तर के साथ। एक पल्ला को जोड़ लेने के बाद आप भी ऐसे कटिंग करें। इससे ये होता है कि कपड़े को उल्टा करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे आप सिलाई कर पाओगे। यहाँ पे ऐसे नाखून से वो क्रेज की तरह कर दें और उसके बाद फिर किनारे पे सिलाई करें। आप देख पा रहे हैं कि सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब एक पल्ला तैयार हो चुका है, आपको भी दूसरे पल्ला को ऐसे ही तैयार करना है। हमने यहाँ पे दोनों पल्लों को तैयार कर लिया है। अब दोनों को एक साथ शोल्डर पे जोड़ना है। शोल्डर पे कैसे सिलाई करना है आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। शोल्डर पे एक सीधी सिलाई करने के बाद हम लोग इसे सीधा करेंगे और उसके बाद फिर से एक सिलाई करेंगे करके। अब हम लोग इसके एक तरफ किनारे पे सिलाई करेंगे। सिलाई पूरी करने के बाद इसे उल्टा करें और फिर से एक सिलाई करें। अब हमने एक तरफ को पूरी तरह से जोड़ लिया। अब दूसरी तरफ हम लोगों को चैन लगाना है, इसलिए इसमें चैन की मेजरमेंट करके नीचे की तरफ से मोड़कर चैन का पट्टी बनाएं। ऐसे ही करके आपको दोनों पल्लों को जोड़ना है। अब इसमें आपको जितनी दूर तक चैन को लगाना हो उतनी दूर तक आप मेजरमेंट कर लेंगे और फिर इसमें चैन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग चैन लगाएंगे वो इनविजिबल चैन होगी, मतलब
कि जो चैन अगर लगाने के बाद वो चैन बाहर से दिखेगी नहीं। तो उसके लिए हम लोग पहले शोल्डर के पास से जहाँ तक चैन लगाना है मेजर करने के लिए मेजर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ तक सिलाई करेंगे और उसके बाद चैन डालेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये 5 इंच तक ऐसे सिलाई कर दिया है। अब इसे फिर से एक बार सिलाई करेंगे और उसके बाद अंदर से हम लोग चैन को डाल के सिलाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अच्छे तरह से यहाँ पे डबल सिलाई है, इसलिए यहाँ पे सिलाई नहीं खुलेगी। अब हम लोग यहाँ पे चैन को लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने चैन की पट्टी बना ली। अब हम लोग बाजू को बनाएंगे, मतलब पहले बाजू जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैन को जोड़ेंगे। तो बाजू की जो कटिंग थी उसे आपको ऐसे ही मोड़ लेना है। और अगर आपने अभी तक भी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिंक है, वहाँ पे जाके इसकी वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक बार सीधी सिलाई कर लेने के बाद हम लोग इसे उल्टा करेंगे और दूसरी सिलाई फिर उसके किनारे पे करेंगे। इससे क्या होगा कि बाजू की जो डिज़ाइन है वो अच्छी लगेगी। अब ऐसे ही आपको दूसरी बाजू की भी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको दोनों बाजू की जितनी साइज है बाजू की, वहाँ तक आप नाप लें और फिर वहाँ पे सिलाई करें। मतलब बाजू को बाजू की तरह बना दें, जोड़ने लायक। अब जैसे हम लोगों ने एक बाजू को कंप्लीट किया तो वहाँ पे आपको नाप लेना है कि ये बाजू कितनी मोटाई है इसकी। अब उसके अनुसार ही आपको दूसरी भी बाजू को बनाना है और फिर उसके अनुसार ही नाप लेना है, मतलब दोनों बाजू एक जैसा हो। अब जबकि दोनों बाजू बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से साइड में काट लेंगे। मतलब अगर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा निकल रहा हो तो हम लोग उसे काट लेंगे और उसके बाद आगे के पल्ले के लिए थोड़ा सा 1/2 इंच का कट लगाएंगे। ध्यान रहे आपको दोनों बाजू में सिर्फ आगे की तरफ की बाजू के लिए वो कट करना है। इससे क्या होगा कि क्या होता है ना कि कभी कभी कपड़े ऐसे मतलब घूम जाते हैं, आगे के पास आर्म्स के पास ज़्यादा कपड़े दिखने लगते हैं। इसलिए ऐसी कटिंग करने से वहाँ पे कपड़े नहीं ज़्यादा बढ़ते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने ये तो कट कर लिया। अब हम लोग बाजू को जोड़ेंगे। बाजू को जब भी जोड़ते हैं तो पहले हम लोग टॉप को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ही इसे जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रहे वो कटा वाला हिस्सा, मतलब बाजू में जो कम वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप जहाँ पे सिलाई है और जहाँ पे आर्म के पास सिलाई है, इन दोनों सिलाई को एक साथ मिलाकर आपको सिलाई करना है। मतलब कि इन दोनों जो सिलाई होती है उनकी, जैसे कि टॉप की सिलाई का डायरेक्शन और बाजू की सिलाई का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों जोड़ हैं, दोनों जोड़ दो तरफ से हो गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आपको दोनों जोड़ को दोनों तरफ करना है और उसके बाद ऐसे आपको अंदर करना है इसे। और अंदर करने के बाद आपको सबसे पहले एक सिलाई करनी है यहाँ पे। और ध्यान रहे आपको कि सिलाई करते वक्त ये कपड़े इधर उधर ना छूटे। एक सिलाई करने के बाद यहाँ पे आप उसे अच्छे से पहले चेक कर लेंगे कि कहीं पे कपड़ा या सिलाई कहीं छूटा तो नहीं हो। अगर वो ठीक हो जाए तब फिर दूसरी सिलाई करें।
हमने पहली सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दूसरी सिलाई को करेंगे। आपको दूसरी सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे साइज घटाने या बढ़ाने का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए आपको ऐसा करना है। और इससे क्या होगा कि आपके कपड़े भी कहीं नहीं दबेंगे। अब हमारी बाजू की सिलाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसे उल्टा करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से हुई है या नहीं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिलाई कैसे की गई है, बिल्कुल जोड़ के ऊपर। और अब आप यहाँ पे देखें आर्म होल के पास, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दोनों मिली हुई हैं। तो यही फ़ायदा होते हैं, मतलब दोनों सिलाई के बाजू के जोड़ और टॉप के जोड़ को मिलाकर सिलाई करने का। अब हम लोग दूसरी बाजू को जोड़ेंगे, तो आपको दूसरी बाजू को भी ऐसे ही जोड़ लेना है। दोनों बाजू को जोड़ने के बाद हम लोग नीचे को ऐसे करके मोड़ेंगे, मतलब ये पूरे में मोड़ना है ऐसे ही। अब यहाँ पे आपको अगर जोड़ के पास मोड़ कर सिलाई करना हो तो जोड़ के पास अच्छे से मोड़ेंगे उसे, उसके बाद फिर से बैठाएंगे और फिर हम लोग सिलाई करेंगे। जैसे कि अब हमारी सिलाई नीचे की तरफ मोड़ना पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है, तो हम यहाँ पे मोड़कर एक बार दोनों सिरे को मिलाकर देख लेंगे कि कहीं पे वो थोड़ा सा तिरछा तो नहीं हो रहा। ये आपको भी देख लेना है मोड़ते वक्त।
जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैन पूरी तरह से लग चुका है, लेकिन यहाँ पे देखने में ये थोड़ा मोटा लग रहा है। इसलिए अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी एक सिलाई कर दें, उससे क्या होगा कि वो देखने में भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे चैन को बांधने के लिए कि चैन अंदर की तरफ न जाए, उसे कट कर दें और फिर वहाँ पे सिलाई कर दें कि ताकि चैन दबी रहे, जिससे चैन लगाते या खोलते वक्त अंदर ना घुसे। हमने तो यहाँ पे चैन जोड़ लिया, लेकिन चैन लगाने के बाद क्या होगा कि वो खुद कभी कभी खुल सकता है। इसलिए हम लोग चैन के मुंह के पास हुक को लगा देंगे। हुक लगाने से ये होगा कि चैन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमने हुक के काज को लगा लिया है। अब हम लोग बटन को टाकेंगे। अब यहाँ पे हम लोग हुक के लिए काज बनाएंगे नॉर्मल, और उसके बाद फिर हुक को वैसे जोड़ेंगे। बटन भी टाक दें। तो वैसे मैं आपको बटन टाकना दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे बटन को, और सबसे पहले मतलब कॉर्नर में बटन को जोड़ना है। बटन को जोड़ लेने के बाद हम लोग नीचे में तुरपाई या फिर हेम करेंगे। अगर आपको हेम या तुरपाई करना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देखें। और अगर आपको कटिंग नहीं आती, किसी भी प्रकार की कटिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ नीचे लिस्टेड है। उसके बाद अपन लोग हेम करेंगे। तो हेम करना तो सबको आता है, तो हेम करने के लिए यहाँ पे पहले से ही पाइपिंग दिया रहता है, तो पाइपिंग के ऊपर ऊपर ही आपको हेम करना है।
नीचे की तरफ फ्रेम को कंप्लीट कर लेना है आपको। हुक कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग हुक को लगा देंगे, फिर हमारा काम पूरी तरह से ख़त्म। अब हम लोग डोरी के लिए बनाएंगे, तो ये डोरी डबल शेड वाला है, इसलिए पहले एक डोरी बनाएं, उसके बाद दूसरी डोरी बनाएं। तो हम लोग पहले ये नॉर्मली एक ही डोरी बना रहे हैं, जिसमें ये आगे पीछे करके वो लटका हुआ होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो आप ये डोरी बनाने को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको चैन लगाने का तरीका समझ में नहीं आया हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख लें कि चैन कैसे लगाते हैं।
हमारी डोरी अब तो कंप्लीट हो गई। अब इसे एक बिल्ला जो टैग होते हैं उसमें करके बांध देना था। तो मैंने ये टैग बनाना नहीं सिखाया। और बटन बनाने के लिए जो ऊपर पे है, आप उस बटन को नॉर्मल एक कपड़ा लेंगे कोई डिफरेंट कलर का, और उसके अंदर एक बटन डाल लेंगे और बटन डाल के उसे टाइट से डोरी बनाना भी सीख लिया होगा। बैच बनाना है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना माफ़ी चाहता हूँ। बटन आप ऐसे ही बना लेंगे और यहाँ पे धागा से बांध कर उसे कट करेंगे और फिर कपड़े पे बिठा देंगे। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और जितनी बड़ी बटन रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये टॉप बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऊपर में जो ये डिज़ाइन है उसे भी नॉर्मली पहले तैयार कर दिया जाता है, उसके बाद हम लोग सिलाई करते हैं, क्योंकि रेडीमेड जो आती है उसमें वो ग्लू गन से चिपकाया हुआ रहता है। लेकिन जो घर में बनाते हैं उसे हम लोग सुई धागा की सहायता से टाँक लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने अच्छे से बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में देखें, और अगर आपको चैन लगाने का तरीका समझ में नहीं आया हो तो मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा है ना?